नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, ये हम चेक करेंगे। और कैंडल के जरिए हम ये भी देखेंगे कि आपके बिना वो कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके बिना आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर कोई भी सिचुएशन है, अगर बात नहीं हो रही है, डिस्टेंस है, दूरियां है, नो कांटेक्ट है, नाराजगी है, एक दूसरे से सेपरेशन चल रहा है, जो भी सिनेरियो है, लेकिन आपके बिना वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है, उनकी इमोशंस क्या है, आप उनके पास नहीं हो तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके बिना उनको कैसा फील हो रहा है, ये हम देखेंगे। और इस वक्त कि उनकी एनर्जी क्या है अभी और इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये देखते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आप इस रीडिंग तक आए हो तो जरूर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज होगा। नहीं तो इतने सारे यूट्यूब पर इतने सारे टैरो रीडर है, इतने सारी रीडिंग वीडियोस ये सब आते ही रहते हैं, लेकिन इतने सारे वीडियोस में, इतनी सारी टैरो रीडिंग में अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, इस रीडिंग तक पहुंचे हो, तो जरूर आपके लिए कोई मैसेज होगा, तभी आप यहाँ तक आए हो। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, काफी इमोशनल दिख रहे हैं, बात करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है बात नहीं हो रही है तो बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपको, आपके साथ। आपको बहुत ही याद कर रहे हैं, आपके बिना उनका दिल तड़प रहा है, जैसे समंदर में मछली। वैसे तो समंदर में मछली नहीं तड़पती है, अगर मछली को समंदर से बाहर निकालते हैं तो वो तड़पने लग जाती है। तो उनका दिल भी ऐसा ही है कि आपकी यादों में वो तड़प रहे हैं, जैसे कि एक छटपटा रहे, जैसे कि समंदर से मछली को किसी ने बाहर निकाल दिया हो और वो जैसे छटपटाती है, वैसे ही आपके बिना वो छटपटा रहे हैं बहुत ही ज्यादा। उनको लग रहा है कि वो सांस ही नहीं ले पाएंगे, वो नहीं जी पाएंगे, ऐसा फील करते हैं। आपकी यादें, आपका प्यार उनके लिए समंदर जैसा है। आपकी यादों से बाहर निकलना यानी कि समंदर से मछली को बाहर निकालने जैसा है। वो आपकी यादों में, आपके प्यार के समंदर में वो बस ऐसे ही तैरना चाहते हैं, डूब जाना चाहते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी आपको भूलने की कोशिश करते हैं, आपकी यादों से छटकने की, आपकी यादों से दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर आपकी यादों की बारिश होने लगती है। आप इतने ज्यादा याद आने लगते हो, जैसे किसी चीज को अगर हम ये सोचे कि ये मुझे नहीं करना है, तो वो चीज और ज्यादा आप करने लग जाते हो। सपोज मान लीजिए कि आपको चाय पीने की आदत है, आप रोज एक 2 या 3 कप चाय पीते हो, तो जैसे ही सोचते हो कि अब मुझे चाय नहीं पीनी है, तो और ज्यादा चाय पीने का मन करता है, और ज्यादा उनके ही बारे में, उनके ही चाय के ही ख्याल आने लगते हैं। तो वो जैसे ही सोचते हैं कि आपके बारे में, आपको थोड़ा सा भी अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं, तो उनका दिल जो है वो उनके ऊपर हल्ला बोल देता है, जैसे कि वो टूट पड़ता है। उनका दिल जो है वो उनके ऊपर जैसे कि हथियार लेकर उनके ऊपर बिल्कुल लड़ने के मूड में आ जाता है कि अब देखो तुम, मैं क्या करता हूँ, ऐसी उनकी हालत हो जाती है। आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं। आपको याद ना करना, आपको अपने दिल से निकालना, ये सब उनके बस की बात ही नहीं है। बहुत ही आपको प्यार करते, एक पल भी आपको याद किए बिना नहीं रह पाते हैं। हो सकता है कुछ तो आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ तो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए हैं,
कोई झूठा नहीं है, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर राइट हो, लेकिन फिर भी किसी बात को लेकर कुछ खींचातानी हो गई है, कुछ कहा-सुनी हो गई है, कुछ कम्युनिकेट ठीक से कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ठीक से प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हुआ है आप दोनों में। कभी-कभी दोनों अपनी जगह पर सही होते हैं, लेकिन कभी-कभी हम सामने वाले को समझा नहीं पाते, उनको कन्विंस नहीं कर पाते, कभी-कभी हमारा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता। हम खुद तो समझते हैं, लेकिन सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं कि हमारा इंटेंशन क्या है, एक्चुअल में हम उनसे क्या कहना चाहते हैं। कभी-कभी हम नहीं कह पाते, नहीं समझा पाते, और सामने वाला अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो तो फिर बात को हम टाल ही देते हैं कि छोड़ो, तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उनको लगता है कि क्यों मैं नहीं समझ पाऊंगा, क्या मैं बुद्धू हूँ, क्या मैं नादान हूँ, क्या मैं पागल हूँ, मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगा। तो और ज्यादा एग्रेसिव अगर हो जाते हैं तो आप फिर बात को टाल ही देते हो, और उनको लगता है कि आप बार बार बात को टाल देते हो। जब भी वो आपसे कुछ पूछते हैं, जब भी उनको आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, तो आप उनको पूरे उनकी बात का पूरा आंसर नहीं देते हो, आधा अधूरा आप आंसर देते हो, आधा अधूरा रिप्लाई करते हो। तो ये बात से उनको गुस्सा आता है। आपको ये लगता है कि वो नहीं समझ पाएंगे, और उनको ये लगता है कि आप उनको वो जो भी आपसे कहते हैं, आप उनके सवालों के क्लियरली जवाब नहीं देते हो। वो पूछते कुछ और है और आप बता कुछ और देते हो। बात को घुमाना फिराना या तो आधा अधूरा बताना, तो इन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा आप दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब लेकिन एक दूसरे को आप इमोशनली दिल से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को प्यार बहुत करते हो, चाहे कभी नोक जोक आर्ग्यूमेंट्स ये सब चलता रहता है, लेकिन एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो, एक दूसरे को बहुत याद करते हो, मिस करते हो। तो आपके लिए उनका प्यार जो है वो हर रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे दूज की चांद की तरह, रोज ही आपके लिए उनका प्यार जो है वो बढ़ता ही जाता है। वो चाहे कितनी भी कोशिशें करे, कितना भी वो आपसे नाराज रहने की कोशिश करे, लेकिन ज्यादा दिन तक वो आपसे नाराज नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनका दिल जो है वो उनके ऊपर हल्ला बोल देता है। वो नहीं, आपसे वो दूर भी नहीं रह पाते हैं, नाराज भी नहीं रह पाते हैं, और आपको छोड़ भी नहीं पाते हैं। तो उनके बस में उनका दिल है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। आपको बहुत ही याद करते हैं, मिस बहुत करते हैं, आपको प्यार बहुत ही करते हैं। हो सकता है कि थर्ड पर्सन कोई आप दोनों के बीच में है, या तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, कोई थर्ड पर्सन की वजह से कुछ, या तो दोस्त है, फ्रेंड है, या तो फैमिली मेंबर है, किसी तीसरे की वजह से आप दोनों में कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से कुछ अभी अ, आप दोनों में कुछ कहा सुनी वगैरह कुछ चल रहा है। आपको बहुत ही प्यार करते हैं, लव, अट्रैक्शन, फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा वो फील कर रहे हैं। एक आपको वो इस रिश्ते में अब एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। अगर आप उनसे कितने बार अगर आपने उनसे कुछ कहा हो इस रिश्ते में, इस रिश्ते को नाम देने के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, अगर आपने उनसे कुछ कहा हो, या तो ये हमारा रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते को हम क्या नाम दे, अगर वो अभी तक उन्होंने आपको दोस्त में या तो फ्रेंड जोन में ही रखा है, तो अब वो चाहते हैं कि वो आपको सीरियसली अपने दिल की बात बताए, तो वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग है अभी की। चलिए अब हम कैंडल के जरिए देखते हैं आपसे दूर रहकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मून की एनर्जी तो डाइस में भी आ गई थी। कभी कभी
किसी और की बातों में आकर हम अपना ही नुकसान कर देते हैं। कभी दोस्त कुछ कहते हैं, कभी हम जिसको प्यार करते हैं हमारा दिल हमें कुछ और कहता है, कभी दोस्तों की बातों में सुनकर कभी हम जो दिखता है वो कभी-कभी ऐसा होता नहीं है। तो कभी-कभी हो सकता है कि वो फ्रेंड्स ने या तो किसी ने उनको कुछ बोला हो, उनकी बातों में आकर उन्होंने आपसे रिश्ता जो है वो थोड़ा-सा अपने इमोशंस या तो थोड़े से वो चेंज हो गए हैं, थोड़े से उनकी फीलिंग्स में थोड़ा-सा बदलाव आ गया है। लेकिन उनका दिल ये कह रहा है कि ये सही नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकते, उनका दिल आपको कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन किसी और ने आपके खिलाफ उनके कान भड़काए हो, इसकी वजह से थोड़ा-सा उन्होंने अपनी बिहेवियर थोड़ा-सा आपसे चेंज कर लिया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन उन्होंने सोचा हो कि अब थोड़ा-सा डिस्टेंस रखते हैं, इतना इमोशंस, फीलिंग्स दिखाना भी सही नहीं है, ऐसा उन्होंने कुछ सोचा हो किसी के बहकावे में आकर। तो लेकिन अब वो पछता रहे हैं, अब वो आपसे दूर उनसे रहा नहीं जाता है, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, आपको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वो आपके साथ कनेक्टेड है, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो आपके लिए फील करते हैं। ऊपर से वो कुछ दिखाते नहीं है या तो ऊपर से वो जो दिखाते हैं रियल में ऐसा है नहीं, ऊपर से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, बहुत ही मस्ती मजाक वाले मूड में रहते हैं, लाइट मूड में रहते हैं, हंसी मजाक करना बहुत ही, लेकिन ये जो ऊपर से दिखाते हैं ऐसे वो अंदर से है नहीं, अंदर से आपके लिए उनका दिल बहुत ज्यादा तड़पता है, आपके बिना वो उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपसे दूर रहकर उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है या तो लाइफ बिल्कुल लाइफ में से बिल्कुल एंजॉयमेंट ही चला गया है, बिल्कुल फीकी हो गई है। जिंदगी बिल्कुल जिंदगी में कुछ जिंदगी में कुछ रौनक ही नहीं है, जैसे कि रौनक सी चली गई हो जिंदगी से, एक जिंदगी के सारे रंग जो है वो फीके पड़ गए हैं, ऐसा उनको फील होता है। आपसे दूर रहकर वो कोशिश करते हैं काम में अपने बिजी रहने की और दोस्तों के साथ जो भी अपना रूटीन काम है, करियर है, जॉब है, तो इन सब चीजों में वो टाइम तो देते हैं, लेकिन फिर भी आप कोई याद उनको चैन से रहने नहीं देती है, आपको एक पल के लिए भी वो भूल नहीं पाते हैं। कोई आप कोई आपको लेकर कुछ भी कहे तो वो सह नहीं पाते हैं। अगर उनके फ्रेंड, उनके दोस्त अगर आपके बारे में कुछ भी कहते हैं, आपके बारे में वो कुछ भी नेगेटिव नहीं सुन सकते। अगर कोई भी आपके लिए कुछ नेगेटिव कमेंट करता है तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। आपके लिए एक डीप इमोशंस फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो आपके लिए फील करते हैं। वो चाहकर भी आपको अपने से दूर नहीं कर पाते हैं। आपसे दूर होकर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल देवदास बन गए हैं, वो सब कुछ अ, ऐसे ही जो हमारी जिंदगी होती है वो तो चलती ही रहती है, खाना पीना सोना ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ कमी सी है, कुछ मिसिंग सा है जिंदगी में, ऐसा उनको फील होता है। कुछ तो खल रहा है, कुछ तो आपकी कमी की वजह से कुछ तो जिंदगी में खालीपन सा है, लोनलीनेस है, ऐसा उनको फील होता है। हो सकता है कि उन्होंने आपसे दूर रहने का डिसीजन ले तो लिया है, लेकिन अब वो खुद ही अपने डिसीजन से पछता रहे हैं। अगर उन्होंने आपसे कुछ बोल दिया है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक कर दिया है, या तो ऐसे ही बात ना करने का डिसीजन लिया है, आपसे दूर जाने की डिसीजन लिया है, लेकिन अब वो खुद ही अपने, जैसे कि उनको लग रहा है कि खुद ही अपने पैरों पर उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी, खुद ही उन्होंने अपना नुकसान करवा लिया। क्या जरूरत थी इतना बड़ा डिसीजन लेने की, तो वो खुद ही अपने को कोस रहे हैं, खुद ही अपने को
वो अपनी ही गलती देख रहे हैं कि अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है तो थोड़ा सा शांत रह लेते तो क्या हो जाता, इतना गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत थी, इतना एग्रेसिव हो जाने की क्या जरूरत थी, जैसे कि बनी बनाई हुई बाजी ही बिगाड़ दी हो। और बार बार ऐसे ही होता है कि आप दोनों का रिश्ता जैसे ही स्मूथली चलता है तो कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि बहुत ही एक दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग है, केयरिंग है, बहुत ही स्मूथली रिश्ता चल रहा है, और सडनली ही आप दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सडनली ही आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हो, बात नहीं हो पाती है, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन आ जाता है, बार बार ऐसा होता है। जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के और ज्यादा करीब आने की कोशिश करते हो, जैसे ही आप दोनों एक दूसरे को और ज्यादा प्यार करने की कोशिश करते हो, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप दोनों में दरार आ जाती है, डिस्टेंस आ जाता है। तो वो ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार इतने करीब आकर फिर अचानक से इतनी दूरी क्यों आ जाती है। कभी लगता है कि ये रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा है, एक दूसरे के लिए प्यार है, केयर है, रिस्पेक्ट है, और ऐसे कोई कोई बड़ा रीजन भी नहीं होता है लड़ाई करने का या तो झगड़ा करने का, ऐसा कोई रीजन भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्यों अचानक से दोनों में दूरियां आ जाती है, ये बात उनके समझ में नहीं आती है। और जहाँ प्यार बहुत ज्यादा होता है वहां पर रीजन बड़े नहीं होते हैं, बात छोटी सी भी होती है तो भी दोनों में दूरियां आती है, क्योंकि जब हम किसी को प्यार बहुत करते हैं, दिल से जब चाहते हैं, तो उनकी छोटी सी भी बात हमारे दिल को छल्ली कर देती है, हमारे दिल को हर्ट कर जाती है। बड़ी बड़ी बातों का ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा बिग फाइट हो गई है, लेकिन छोटी बात का भी जब हम किसी को दिल से जब किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं, तब उनकी छोटी सी बात भी बहुत दिल को चुभ जाती है। तो बस ऐसा ही होता है, कोई ऐसे बड़ी रीजन भी नहीं है कि आप दोनों में लड़ाई हुई हो, बात बहुत छोटी सी भी हो लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत खींच जाती है। चाहे बात बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। आप बात को जितना खींचोगे तो फिर वो छोटी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता है, और फिर रिश्ते को ठीक होने में बहुत वक्त लग जाता है। तो बात को ज्यादा खींचा मत कीजिए, सॉरी वोरी बोल के लेट गो कर दीजिए, और फिर ये सब भूल जाइए कि किसने क्या बोला था, किसने क्या कहा था, हो गई गलती, सॉरी बोल दीजिए और बात को वहीं पर खत्म कीजिए। जब बात ज्यादा खींच जाती है तब बात को ठीक करने में वक्त भी बहुत ज्यादा लग जाता है। तो आपसे दूर होकर अब उनको लग रहा है कि ये दूरियां धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगी है। जब और दूर रहने का कोई रीजन भी नहीं था, कोई इतनी कोई बड़ी कोई फाइट भी नहीं हुई है, लेकिन बात ज्यादा खींच गई है, बात ज्यादा और ज्यादा लंबी हो गई है। तो डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है नो कांटेक्ट में या तो बात नहीं करने की वजह से, ये और ज्यादा दूरियां जो है और ज्यादा बढ़ने लगी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई जख्म लगा हो, कुछ हमारे पैर में अगर चोट लगी हो, तो वक्त रहते उस चोट को ठीक कर लेना चाहिए। अगर आप उस चोट को ऐसे ही छोड़ देते हो तो धीरे धीरे वो चोट जो है वो बड़ी बन जाती है, वो जख्म जो है वो और ज्यादा फैल जाता है, और ज्यादा बड़ा हो जाता है, और फिर उनको ठीक करने में वक्त भी बहुत ज्यादा लग जाता है। कभी कभी कोई ऐसा रोग है, कोई ऐसा दर्द है, कोई ऐसी पीड़ा है फिजिकल, तो उनको वक्त रहते ठीक कर लेना चाहिए। अगर हम ठीक नहीं करते हैं तो छोटी सी बात बहुत धीरे धीरे बढ़ जाती है, और फिर उनको ठीक करने में भी बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। तो आप दोनों के रिश्ते में भी ऐसा ही हुआ है, कोई इतना बड़ा कोई इशू भी नहीं है, कोई इतना बड़ा रीजन भी नहीं है। आप दोनों एक दूसरे की वजह से जो भी नाराजगी है उसके पीछे कोई ऐसा कोई बड़ा सा कोई रीजन नहीं है, बात छोटी ही है, लेकिन अब आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे हो, और बस आप कौन पहले बात करेगा, कौन इस चुप्पी को कौन तोड़ेगा, आप दोनों ही इस चुप्पी को तोड़ने का इंतजार कर रहे हो, और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अ, एक दूसरे के ऑपोजिट आप दोनों ही
अपना मुंह करके बैठे हो, एक दूसरे को भूल भी नहीं पाते, एक दूसरे के सामने देखना भी नहीं है और उनके सिवा और किसी के बारे में सोचना भी नहीं है। तो दोनों ही एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे हो और दोनों ही ये इंतजार कर रहे हो कि कौन ये चुप्पी तोड़ेगा, क्योंकि अब बहुत लंबा वक्त हो चुका है। अब आप भी थक चुके हो, वो भी थक चुके हैं। कभी कभी लगता है कि चलो वो ईगो दिखा रहे हैं तो उनको थोड़े टाइम के लिए उनको छोड़ देते हैं, उनको ज्यादा भाव नहीं देना है, तो कुछ टाइम के लिए ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा लंबा वक्त खींच जाता है तो फिर सामने वाला भी थक जाता है, आप भी थक जाते हो, तो फिर सोचते हैं कि अब कैसे भी करके ये दूरियां जो है वो खत्म हो, पहले जैसा हम रहा करते थे वैसा टाइम, वैसा माहौल फिर से बन जाए। तो आप दोनों ही ये अंदर से तो आपकी यही डिजायर रहती है कि आपके पास आ जाए। वो सिर्फ फिजिकली आपसे दूर है, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से वो आपके साथ ही है। आपसे वो दूर रहकर उनको लग रहा है कि वो और ज्यादा आपको याद करने लगे हैं, और ज्यादा आपको मिस करने लगे हैं, और ज्यादा आपसे उनको प्यार हो गया है, ऐसा उनको फील हो रहा है। आपसे दूर होकर वो, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि किसी ने सीने से दिल निकाल लिया हो, जैसे कि किसी ने सांस रोक दी हो, किसी ने जैसे कि मुंह पर और नाक पर किसी ने जैसे कि हाथ रखकर, जैसे कि एक घुटन सी उनको हो रही है, जैसे कि किसी ने दिल निकाल कर रख दिया हो आपके बिना, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। सब कुछ करते हुए भी मन किसी चीज में लगता नहीं है। खाते हैं, पीते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है वैसे ही आपकी यादें उनको घेर लेती है। आपकी यादों से वो भाग नहीं सकते। आपकी यादों से भागने के वो तरीके बहुत अपनाते हैं, लेकिन सारे पैतरे जो है वो फेल हो जाते हैं। आपसे दूर होकर उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी कभी गुस्से में, एग्रेशन में, एटीट्यूड में आकर हम अपने पार्टनर से दूर तो हो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद हमें एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब उनको थोड़ा ये रियलाइज भी हो रहा है, थोड़ा वो रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, उनको पछतावा भी हो रहा है आपसे दूर होने का। चाहे आप उनसे दूर हुए हो या वो आपसे दूर हुए हैं, जो भी है सिचुएशन, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनको माफी मांग लेनी थी और बात को वहीं पर खत्म कर देना था। बात बात पर वहीं पर मिट्टी डाल देनी थी। इतनी बात को बढ़ाने की क्या जरूरत थी? सॉरी बोल देते तो बात वहीं पर खत्म हो जाती। इतना बात को इतना बढ़ाने की, खींचने की, इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या ही जरूरत थी? अगर वहीं पर सॉरी बोल देते, अपनी गलती मान लेते, चाहे भले मेरी गलती है, उनकी गलती है, जिसकी भी गलती है, अगर उस वक्त मैंने सॉरी बोल दिया होता तो बात वहीं पर खत्म हो जाती और आज हम दोनों साथ में होते। इतना लंबा अरसा एक दूसरे के बिना नहीं हमें काटना पड़ता। तो उनको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि अब बहुत लंबा गैप आ गया है आप दोनों में, अब बहुत बड़ा लंबा डिस्टेंस आ गया है आप दोनों में। अब वो ये सोच रहे हैं कि अब शायद वो आपसे बात करने आएंगे तो भी आप तो यही कहोगे कि अब तक कहाँ थे? इतने वक्त गुजरने के बाद आपको हमारी याद आई, इतना वक्त गुजरने के बाद आपको हमसे बात करने का, आपको अब फुर्सत मिली हमसे बात करने की। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो अगर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो आप और ज्यादा नाराज हो जाओगे, आप और ज्यादा गुस्सा करोगे कि अब तक आप कहाँ थे? इतना आपका इंतजार करते करते हमारी आंखें जो है वो थक गई, आपका वेट करते करते। अब अब आप आकर आए हो, अब आप बात करने के लिए आए हो। इतने वक्त तक, इतने टाइम तक तो आपको हमारी याद नहीं आई,
इतने वक्त तक तो आप हमसे बात करने की आपने कोशिश नहीं की। जब हमने कोशिश की तब आपने तो रिप्लाई भी नहीं किया, आपने तो बिल्कुल भाव ही नहीं दिया, और आपके बिना जैसे कि हमारे सीने से जान ही निकल गई और कोई इंसान बस मरने के कगार पे था। उस वक्त तो आपने हमारी फिक्र नहीं की, आपने हमसे बात करने की जरूरत नहीं समझी, और अब बड़ी मुश्किल से हमने अब खुद को संभाला है, बड़ी मुश्किल से अब हम खड़े हो पाए हैं। आप तो हमें जख्मी करके, हमें जख्मी हालत में छोड़कर आप तो चले गए थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से अब हमने खुद को संभाला है, बड़ी मुश्किल से खुद को हमने अब समेटा है और अपने को खड़ा किया है, और अब जाके आप हमसे बात करने के लिए आए हो। जब हम मर रहे थे, जब हम आपकी यादों में तड़प रहे थे, आपको देखने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, आपके एक कॉल मैसेज के लिए हम जब तड़प रहे थे, तरस गए थे, उस वक्त आपको हमारी याद नहीं आई, और इतने लंबे अरसे के बाद जब हमने आपके बिना जीना सीख लिया है, अब जाके आप हमसे बात करने के लिए आए हो, अब जाके आप हमारे पास आए हो, तो वो ये भी सोचते हैं कि कुछ चीजें जो है वो वक्त पर कर लेनी चाहिए। कोई भी रिश्ते में नाराजगी, लड़ाई झगड़ा ये सब चलता है, लेकिन वक्त रहते उनको ठीक कर लेना चाहिए। अगर बहुत वक्त बीत जाता है तो फिर जैसे कि कोई इंसान जो है वो पानी पानी करके, पानी के बिना वो मर जाता है, उसके बाद अगर आप उनको कितना भी पानी पिलाओगे, गंगा जल पिलाओगे, कितना भी पानी पिलाओगे, उसका कोई मतलब नहीं रहता। वक्त रहते अगर आप उनको 2 घूंट भी पिला देते तो उनकी जान में जान आ जाती, उनकी जिंदगी बच जाती। तो कभी कभी नाराजगी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कभी कभी वक्त रहते सब कुछ सही कर लेना चाहिए। कभी रूठना मनाना, कभी मना लेना चाहिए, कभी मान जाना चाहिए, कभी सॉरी बोल लेना चाहिए, और कभी सामने वाले का सॉरी एक्सेप्ट कर भी लेना चाहिए, और रिश्ते को ठीक कर लेना चाहिए। एक वक्त के बाद अगर आप रिश्ता ठीक करने जाओगे तो फिर अब कोई इंसान जो है वो, अब उनकी जान ही चली गई हो, उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर लो लेकिन उनकी जान फिर वापस नहीं आती है। तो बहुत उनको, आपके पार्टनर को भी ये लगता है कि बहुत लंबा वक्त बीत गया है। कभी कभी हम बहुत देर लगा देते हैं। प्यार दोनों ही तकलीफ, दोनों ही तड़पते हैं, दोनों को ही तकलीफ होती है, दोनों को ही पेन होता है, लेकिन कभी कभी हम बहुत वक्त लगा देते हैं। कभी अगर सामने वाला नहीं समझता है तो हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। तो अब वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, और आपके बिना उनको बहुत अ, पछतावा भी हो रहा है, बहुत ही ज्यादा वो रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, और बस वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये जो रिश्ता है वो ठीक हो जाए पहले जैसा, बस। और जैसे कि अब वो बिल्कुल बदल गए हैं, बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अब पहले जैसे वो नहीं रहे। पहले उन्होंने अपना नेचर जो है वो चेंज कर लिया, जो अब आपको नहीं अच्छा लगता है वो अब वो नहीं करेंगे। वो अब पूरी तरह से आपके लिए वो अपने आप को बदल लेना चाहते हैं। अब वो बहुत बदल चुके हैं, ऐसा वो उनको लग रहा है कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे। अब आपके प्यार ने उनको बदल दिया है, तो आपसे दूर रहकर उनको बहुत ही ज्यादा एक अलग ही दुनिया का उनको एहसास हुआ है। आपके प्यार ने उनको एक अलग ही इंसान बना दिया है। अब वो पहले जैसे रहे ही नहीं। वो जो जिद करते थे, गुस्सा करते थे, बात बात में नाराज हो जाते थे, अब वो पहले जैसे रहे ही नहीं। आपके प्यार ने उनको एक अलग ही इंसान बना दिया है। अब वो पहले वाली गलतियां वो अब नहीं दोहराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दूरी आई है उसकी वजह से बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है उनकी एनर्जी, और बस चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप दोनों एक हो जाओ। आपसे मिलना है, आपको बहुत ही ज्यादा वो याद करते हैं। उनका दिल कर रहा है कि
अभी और इस वक्त आपको गले लगा ले और सारे गिले शिकवे जो है वो खत्म कर ले, ऐसा उनका दिल कर रहा है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।